So my lecture today is on the topic basics of chromatography. Here we are going on that. So my slides contain the contents which are like this: introduction, history, principle, importance, chromatographic terms, classification of chromatography, adsorption chromatography, partition chromatography, gas, liquid, liquid gas, solid liquid, liquid liquid, all type of chromatography. So we are going to start. First of all, what we know about chromatography, जैसे कि उसका नाम बता रहा है क्रोम. क्रोम मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट. सो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नेम्स वी आर गेटिंग क्रोमेटोग्राफी. क्या होता है एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी? किसी भी मिक्सचर को, किसी भी कंपोनेंट को हम सेपरेट जब कर रहे हैं बाय मीडियम, मोबाइल फेज, ऑन द मीडियम लाइक स्टेशनरी फेज. So this technique is actually what is chromatography. The various constituents of the mixture travel at different speeds, causing them to separate. The separation is based on differential partitioning between the mobile and stationary phase. तो क्या होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं. जो components चल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उनका स्पीड सेम हो. जिस सरफेस पे वो चल रहे हैं, दो एक व्यक्ति अगर किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का स्पीड सेम हो. अगर वो आगे पीछे होगा तो एक व्यक्ति आगे जल्दी जाएगा और दूसरा लेट में पहुंचेगा. तो इस तरीके से भी दोनों सेपरेट हो जाएंगे. अबाउट हिस्ट्री वी कैन सी हियर chromatography, literally color writing, was first employed by Russian scientist Mikhail Sweet in 1900. He continued to work with chromatography in the first decade of the 20th century, primarily for the separation of plant pigments such as chlorophyll, carotenes and xanthophylls. Here we can see all are the plant pigments which are colored, and कलर वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें विजिबल होती हैं. अगर वो अलग हो रहे हैं तो हमें विजिबल होगा कि हाँ वो कैसे अलग हो रहे हैं. Since these components have different colors, देखिए दिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो रिस्पेक्टिवली, they gave the technique its name. Now the main criteria is the principle जिस पर कि हमारा क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है. तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बस तीन बातों की चर्चा करेंगे पूरी स्लाइड्स में, पूरे क्रोमेटोग्राफी में, जो कि है मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और हमारा जो कि कंपोनेंट्स. बस यही तीनों का रिश्ता है, यही तीनों का रिलेशन है, जिस पे अलग अलग तरीके के क्रोमेटोग्राफी टर्म्स आएंगे, अलग अलग तरीके के क्रोमेटोग्राफी बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज रिफर्स टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड, डिजॉल्व इन लिक्विड और ए गैस. मोबाइल फेज माने कि हम किसी एक कंपोनेंट को अपने साथ लेके चल दिए. किसी स्टेशनरी जो कि रुका हुआ है उस पर हम किसी कंपोनेंट को अपने साथ लेके चल रहे हैं तो हम मोबाइल फेज हो गए. ठीक है, अब स्टेशनरी फेज क्या है? वो कोई भी सॉलिड मैट्रिक्स, पोरस मतलब जिसमें गैप हो, पोरस है. द स्टेशनरी फेज इज ए पोरस सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू विच द सैंपल कंटेन्ड इन द मोबाइल फेज परकुलेट्स. यानी कि उसको रोकने की क्षमता है. अगर मोबाइल फेज की क्षमता ये है कि हम किसी कंपोनेंट को अपने साथ लेके चलें, तो स्टेशनरी फेज जो होगा उसका क्षमता होगा कि हम कितना किसी को अपने से बांधे रखें या रोक के रखे हुए हैं. ठीक है, तो यही दोनों क्राइटेरिया उन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करेंगे. तो हियर इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर. सो दिस इज द बेसिक बाय विच द टू कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड. एप्लीकेशन तो बहुत है क्रोमेटोग्राफी का, बहुत ज़्यादा है. देख सकते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रहा है. ड्रग्स, हॉर्मोन्स, विटामिन, इन सब के एनालिसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी. नेचुरल प्रोडक्ट्स हम जो भी बनाते हैं उनको भी सेपरेट कैसे करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से ही तो सेपरेट करेंगे. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स एंड इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द टेक्निक इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलेक्युलर वेट ऑफ प्रोटीन्स. बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं इसमें, उतना डीप में नहीं जाएंगे. तो
स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसमें, बहुत शॉर्ट में बताया गया है इसमें कि एड्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द स्टेशनरी फेज, separation of the absorbed substances by the mobile phase, recovery of the separated substances by a continuous flow of mobile phase, the method being called elution, और उसका analysis। पहले हमने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कराया अपने स्टेशनरी फेज पर, एब्जॉर्ब हो गया वो कंपोनेंट, फिर वो मोबाइल फेज के थ्रू आगे बढ़ा, एल्यूट हुआ, जब वो निकला तो उसको हमने वॉश किया, प्यूरिफाई किया, और फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। एनालाइट अगर हम बोलते हैं तो एनालाइट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस कंपोनेंट जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राम क्या है? क्रोमेटोग्राम इज़ ए विजुअल आउटपुट। द इलुवेंट उस मोबाइल फेज की बात कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं जो हमारा कंपोनेंट को लेके अपने साथ चल देता है। अगर हम सीढ़ी वाले एग्जाम्पल से इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर सीढ़ी पे कोई दो फंसे हुए हैं और कोई मान लीजिए दो बच्चे फंसे हुए हैं, सीढ़ी हमारा स्टेशनरी फेज है, वो दो बच्चे सीढ़ी नहीं चल पा रहे हैं और हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो किसी एक बच्चे को उठा के अपने साथ चल दिया, तो वो उस जो बच्चे को उठा के चल दिया वो उस बच्चे को एक और बच्चे से सेपरेट किया, तो दैट इज़ मोबाइल फेज। जो लेके चला गया वो मोबाइल फेज, वो सीढ़ी आपकी स्टेशनरी फेज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया एलिमेंट आपका। अब एड्जॉर्बेंट क्या चीज़ है? जिससे हम लोग पैकिंग करते हैं, जैसे कि जनरली आपका सिलिका जेल और एल्यूमिना यूज़ किया जाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इट इज़ यूज्ड एज एड्जॉर्बेंट। डिटेक्टर रिफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि सजेस्ट कर रहा है, फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ एनालाइट्स फॉर आफ्टर सेपरेशन। सेपरेशन होने के बाद वो डिटेक्ट करता है। ये कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, क्राइटेरिया है उसका, जैसे कि मैकेनिज्म जैसा मैंने बताया, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है फेज, सॉलिड फेज, जैसे कि सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस हो गया। लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड और लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया। ठीक है। तीसरा शेप के बेसिस पर, जैसे प्लेनर क्रोमेटोग्राफी जो कि प्लेन है, जैसे हम TLC की बात करें, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेनर है वो। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, प्लेन है वो। और उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक कॉलम जैसा होता है, वो सर्कुलर में लंबा कॉलम जैसा है, जिसमें हम पैकिंग करते हैं, जिसमें हम डालते हैं, आप स्टेशनरी फेज बनाते हैं और उसमें हम एनालाइट को डालते हैं। तो ये सब शेप, फेज और मैकेनिज्म के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, फ्लो चार्ट पे दिखाया गया है। मैकेनिज्म बेसिस पे दिखा रहे हैं, एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन। मेन जो क्रोमेटोग्राफी का है क्राइटेरिया, प्रिंसिपल जिसको हम कह रहे हैं, वो पार्टीशन थ्योरी और एड्जॉर्प्शन थ्योरी पर ही है। हाँ, तो ये है आपका एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये एड्जॉर्प्शन क्या है? ये प्रोसेस है रिटेंशन का। रिटेंशन मतलब रुकना, जहाँ रुक जाए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिटेंशन इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड द सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट डोमिनेट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि स्टेशनरी फेज है और हमारा कोई एनालाइट्स, जो मिक्सचर ऑफ एनालाइट्स में अगर रखे गए हैं, तो हो सकता है कि कोई एक एनालाइट, कोई एक कंपोनेंट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं, जिसकी इंटरेक्शन करने की जो इफ़िशियंसी है उस सॉल्वेंट से वो ज़्यादा है। उसको नहीं मन कर रहा है कि हम आगे जाएं, उसको कुछ बॉन्ड बना के उस स्टेशनरी फेज से अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिका जेल की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कोई जो बहुत पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्यों जाएगा मोबाइल फेज के साथ? वो नहीं जाएगा, वो स्टेशनरी फेज के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बना के ठहरना चाहेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अगर हम बहुत पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर लिए, इतना पोलर यूज़ कर लिए कि हमारा जो आपका ये स्टेशनरी फेज है, जो बॉन्ड बनाया उससे ज़्यादा उसको पोलैरिटी ऊपर सॉल्वेंट में मिल रही है, तो वो उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और हम अगर लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो वो नहीं जाएगा, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। जो स्पीड की बात किया हमने दो कंपोनेंट्स में से, अगर फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोलर है
और एक बहुत कम पोलर है। तो जो बहुत कम पोलर है वो हमारे सॉल्वेंट के साथ जल्दी से आगे बढ़ के बाहर निकल आएगा, और जो ज़्यादा पोलर है वो नीचे रह जाएगा, बहुत धीरे उसकी स्पीड रहेगी। तो इससे भी तो सेपरेशन हो गया, मिक्सचर में था और अपनी एफिशिएंसी से वो अलग हो जा रहे हैं। तो ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इसमें आपका एड्जॉर्बेंट का क्राइटेरिया जो है वो डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। द इक्विलिब्रेशन बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज अकाउंट्स फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। इट यूटिलाइजेज ए मोबाइल लिक्विड और गैसेस फेज दैट इज एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस ऑफ स्टेशनरी सॉलिड फेज। दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग ये देख सकते हैं किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ इंटरेक्ट किए हुए हैं। हाँ, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में देखिए डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन ABSORP जब यूज़ करते हैं हम लोग, उसका मतलब जैसे हम लोग किशमिश में अगर किशमिश को पानी में डालें तो वो पूरी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। बट एड्जॉर्बेंट की जो बात कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन की जो बात कर रहे हैं, वो एट ए सरफेस होता है, केवल एट ए सरफेस, कुछ जिससे उनको इंटरेक्शन हो रहा है, उनको स्टेबिलिटी मिल रही है और वो उस सरफेस पे अटैच्ड है, अंदर तक नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, बस वो अटैच्ड है। दे कैन मूव ऑल्सो। नेक्स्ट है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब जैसे एड्जॉर्बेंट में क्या, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या था, एड्जॉर्ब करने का जो क्राइटेरिया था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, डोमिनेट कर रहा था। इसमें क्या है, इसमें मोबाइल फेज हमारा डोमिनेट कर जाता है। क्रोमेटोग्राफी इन विच सेपरेशन इज बेस्ड मेनली ऑन डिफरेंसेस बिटवीन द solubility of the sample components in the stationary phase or on difference between the solubility of the component in the mobile and stationary phases. This form of chromatography is based on thin film formed on the surface of solid support by liquid stationary phase. Solute equilibrates between the mobile phase and stationary phase. ठीक है, ये आपका हुआ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी दो तरीके का होता है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो गैस सॉलिड, तो जो मेनली गैस क्रोमेटोग्राफी जो है आपका, उसमें मोबाइल फेज जो होते हैं वो गैस होता है। ठीक है, जो मोबाइल फेज, जैसे हम लोग अभी तक सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो गैस होता है। और जो एनालाइट, मतलब जो हमारा कंपोनेंट है, जो मिक्सचर है, जो एनालाइट है, उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वोलेटाइल रहेगा तब तो भाप बन के उड़ेगा, तब तो उसके आगे जल्दी ऊपर बढ़ेगा। तो ये है इसका मेन प्रिंसिपल। मोबाइल फेज इसमें हमारा गैस होता है और एनालाइट्स जो है उनके पास सफिशिएंट वोलेटिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कॉलम के थ्रू कैरी हो सके। जो एनालाइट्स वोलेटाइल नहीं होते हैं उनको वोलेटाइल बनाया जाता है। जैसे फैटी एसिड हो गया, अगर फैटी एसिड इतना वोलेटाइल नहीं है, पर अगर हम उसको ईस्टर में कन्वर्ट करें जल्दी उड़ेगा, वो और ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी हमने बता दिया। मोबाइल फेज आपका गैस होता है, यहाँ दिया हुआ है। गैस में जनरली आपके नाइट्रोजन ऑफ it employs inert gas as the mobile phase. Mobile phase is a gas of a nitrogen, but sometimes sorry gas liquid, gas solid, yes. Mobile phase is gas of a nitrogen, but sometimes helium, hydrogen, or occasionally another gas can be used. It is called carrier gas. Common solids are गैस क्रोमेटोग्राफी में जो एड्जॉर्प्शन गैस क्रोमेटोग्राफी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें जो एनालाइट्स, जो एक स्टेशनरी फेज भी हम लोग यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, जिसमें कि एनालाइट्स की अगर एब्जॉर्प्टिविटी है तो उसमें मतलब दो चीज़ें हो गई, एक मोबाइल गैस फेज यूज़ कर रहे हैं और सॉलिड आपका स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अब एनालाइट्स उस पर हम मूव करा रहे हैं, तो वही बात हो गई कि मोबाइल फेज के साथ जाता है या फिर वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैचमेंट करता है। तो यही इसका मेन बेसिक है। नेक्स्ट है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेम है, इसमें भी आपका मोबाइल फेज एंड रिएक्टिव गैस ही होते हैं। हाँ, इसमें आपका जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड
के फॉर्म में रहेगा, मतलब लिक्विड के साथ थोड़े बहुत कुछ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड हो ताकि वो सपोर्ट में रहे। तो स्टेशनरी फेज हियर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। Gas liquid chromatography is very sensitive and can be used to detect small quantities of substances. It is often used in forensic tests. Solid liquid chromatography. Liquid chromatography is a separation technique in which the mobile phase is liquid. अब समझ में आ रहा होगा जो भी chromatography है उसमें mobile phase उसके according बदल जा रहा है। The preferred mobile phase The preferred mobile phase is a non-polar or slightly polar. Liquid chromatography can be carried out either in a column or a plane. In liquid solid chromatography, the porous adsorbent is polar and separation is based on the properties of classes of compounds. Example: amines, alcohol, and ester. नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। Here mobile phase is also liquid and the solvent and the stationary phase is also liquid, but this stationary phase must be immiscible and insoluble in the liquid mobile phase. दोनों का phase मतलब मिसिबल ना हो, दोनों आपस में, दोनों को इमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। The system is inherently unstable as the stationary phase will always have some solubility in mobile phase. प्लेनर क्रोमेटोग्राफी मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी ज़्यादातर ऑर्गेनिक लैब में, सिंथेटिक लैब में, सिंथेटिक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। हाँ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो इन शेप के अकॉर्डिंग इनको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के कैटेगरी में रखा गया है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पहले समझ लेते हैं क्या है। इसमें क्या होता है कि एक सपोर्ट हम लोग ग्लास का ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर कोई थिन लेयर का, मतलब जैसे एल्यूमिना का या सिलिका जेल का थिन लेयर उसके ऊपर लगाते हैं ग्लास के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका स्टेशनरी फेज हो गया। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वो थिन लेयर होता है किसका, जनरली सिलिका या एल्यूमिना, जो कि ग्लास पे बिछाया जाता है, और ये सबसे इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, जनरल यूज़ हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें एड्जॉर्बेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली वो होता है सिलिका जेल, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है पोलर एसिडिक स्टेशनरी फेज का। इसमें सिलानोल और सिलोक्सेन ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं कंपोनेंट से, एनालाइट से, ठीक है। और मोबाइल फेज़ में हम लोग जनरली सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे डाईथाइल ईथर हो गया, THF हो गया, एसिटिक एसिड DCM, टोलुइन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, ठीक है, ये आपके सॉल्वेंट्स हो गए। क्या होता है इसमें, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम आपको बताते हैं, अगर हमें ग्लास पे सिलिका जेल बिछा दिया है हमने, ठीक है, नीचे हम अपने मिक्सचर को, जो भी हमारा कंपोनेंट है, एनालाइट है मिक्सचर, उसको अगर रखते हैं और फिर उसको हम सॉल्वेंट में रन कराते हैं, सॉल्वेंट उस स्टेशनरी फेज पर रन करता है, तो बात वही हो गई कि जो भी कंपोनेंट हमारा ज़्यादा पोलर होगा वो उसकी स्पीड कम होगी, और जो ज़्यादा पोलर होगा, जो कम पोलर होगा सॉरी, उसकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। यही सेम प्रिंसिपल हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में भी काम करता है, जिसमें कि पेपर, जहाँ हम लोग थिन लेयर में ग्लास पे लेयर बना रहे हैं एल्यूमिना या फिर सिलिका का, तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पेपर पे किया जाता है। पेपर उसका स्टेशनरी फेस रहता है, उसको उस पर भी हम अपने कंपोनेंट्स को लगाते हैं और मोबाइल फेस में प्रॉपर सॉल्वेंट यूज़ करके उस पर रन कराते हैं। इस तरीके से उसको सेपरेट किया जाता है। यस, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैंने बताया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है बिल्कुल वही चीज़ हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है, बस इसमें हम कॉलम यूज़ करते हैं। ये अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कॉलम, ग्लास का कॉलम होता है विथ पर्टिकुलर हाइट एंड थिकनेस, उसमें हम
सिलिका जेल और सॉल्वेंट का मिक्सचर डालते हैं जिसमें हम रन कराते हैं अपने कंपोनेंट्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब सिलिका जेल का ही उसमें हम स्टेशनरी फेज बनाते हैं और लिक्विड सॉल्वेंट से हम उसको रन कराते हैं अपने कंपोनेंट को। अब वही बात हो गई कि हमारा अगर कॉलम बहुत लंबा है तो और अच्छा सेपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे एनालाइट्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट मिक्सचर हैं, उनको लंबी दूरी तय करने को मिलेगी कॉलम के थ्रू। जितना लंबा चलेंगे उतनी जल्दी अच्छे से वो सेपरेट होंगे। जितनी कम हाइट का कॉलम यूज़ करेंगे हम, उनका सेपरेशन उतना अच्छा नहीं होगा। डिपेंड करता है हमारा कंपोनेंट कैसा है। तो हाँ, कॉलम क्रोमैटोग्राफी की जो सेपरेशन टेक्निक इन विच द स्टेशनरी बेड इज विद इन ए ट्यूब में हमारा वो स्टेशनरी बेड होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेशनरी फेज और द सपोर्ट कोटेड विद इन लिक्विड स्टेशनरी फेज में फिल द होल इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब और बी कंसंट्रेटेड ऑन और along the inside tube wall, leaving an open unrestricted path for the mobile phase in the middle part of the tube. Differences in rate of movement through the medium are calculated to different retention time. Retention ये word जो यूज़ हो रहा है वो कैलकुलेशन जनरली होता है। नॉर्मली हम लोग उसको पेपर क्रोमैटोग्राफी में करते हैं और मैथमेटिकल टर्म इसके लिए भी होगा, इतना हमें मैथमेटिकल में जाना नहीं है। तो RF इज़ ए रिटेंशन फैक्टर, मतलब कि टोटल सॉल्वेंट कितना रन किया और हमारा जो कंपोनेंट था वो कितना चला। हमारा कंपोनेंट कितना चला वो दूरी डिवाइडेड बाय टोटल जो लेंथ है, जितना सॉल्वेंट हमारा रन किया, तो वो होता है आपका रिटेंशन फैक्टर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेशनरी फेज। Liquid phase should have low volatility and high stability at elevated temperature. Liquid phase should not permeate too deeply into the fine pores of the support structure, as slow diffusion in and out of the pores affect column efficiency. Support should be deactivated before use of undesirable surface impurities can cause decomposition of the sample or stationary liquid. Small particles of support give higher efficiency. हम जो ये स्टेशनरी फेज बनाते हैं, जैसे कॉलम बोला मैंने या फिर जो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी बोला, तो एक बार रन कराने के बाद वो वेस्ट हो जाता है। इट कांट बी यूज्ड अगेन फॉर अनदर कंपोनेंट मिक्सचर। अगर हमें दूसरा कंपोनेंट मिक्सचर को सेपरेट करना है तो हम फिर अगला कॉलम तैयार करेंगे, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम वापस से नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। सो फाइनली कंक्लूजन, सारा एप्लीकेशन बता ही दिया है। इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सिंथेसिस ऑफ नॉवल कंपाउंड्स एज नॉट, सॉरी यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था। Synthesis of novel compound has not been done without the application of chromatography. In field of pharmaceutical chemistry and bioanalytical application, it has also gained its applications. हर जगह से क्रोमैटोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ जितने की बात करें, नेचुरल प्रोडक्ट सेपरेशन की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. These are the references from which I have collected the matters. Finally, thank you. You can ask question personally with me if you have any problem regarding this. Thank you. Thank you so much.